जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी। जय यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर श्री राधे। जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम। जय गौरनिताय श्री श्री गौरनिताय।
जय जय प्रभुपाद 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 जय श्रील प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सहस्र हिज डिवाइन ग्रेस श्री अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत महाराज स्वामी शिला प्रभुपाद की। स्कॉन फाउंडर आचार्य बीबीटी फाउंडर आचार्य सेवर ऑफ द होल वर्ल्ड जगत गुरु शिला प्रभुपाद की। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सहस्र हिज डिवाइन ग्रेस श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज शिला प्रभुपाद की। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की। नामाचार्य शिला हरदास ठाकुर की। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की। ब्रजभूमि श्री वृंदावन धाम की। नवद्वीप श्री मायापुर धाम की। पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी धाम की। गंगा माई जमुना माई की। सामवेद गौर भक्त वृंद की। निताय गौर प्रेमानंदे। ऑल ग्लोरीज टू द assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories, all glories, all glories to Shri Guru and Shri Gauranga. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। आज हम पढ़ रहे हैं नवम स्कंद से अध्याय 4 जिसका शीर्षक है अम्बरीश महाराज का दुर्वासा मुनि द्वारा अपमान। इसमें श्लोक क्रमांक 66 हम लोग पढ़ेंगे। मयि निर्बद्ध हृदया साधवः समदर्शनाः वशे कुर्वन्ति मां भक्त्या सत्स्त्रियः सत्पतिं यथा। मयि निर्बद्ध हृदयाः साधवः समदर्शनाः वशे कुर्वन्ति मां भक्त्या सत्स्त्रियः सत्पतिं यथा। मयि निर्बद्ध हृदयाः साधवः समदर्शनाः वशे कुर्वन्ति मां भक्त्या सत्स्त्रियः सत्पतिं यथा। सत्पतिं यथा। साधवः समदर्शना वशे कुर्वन्ति मां भक्त्या सत्स्त्रियः सत्पतिं यथा। मयि निर्बद्ध हृदयाः साधवः समदर्शनाः वशे कुर्वन्ति मां भक्त्या सत्स्त्रियः सत्पतिं यथा। माता जी। मयि निर्बद्ध हृदयाः साधवः समदर्शनाः वशे कुर्वन्ति मां भक्त्या सत्स्त्रियः सत्पतिं यथा।
मयि निर्बद्धहृदयाः साधवः समदर्शना वशे कुर्वन्ति मां भक्त्या सत्प्रियः सत्पतिं यथा। मयि निर्बद्धहृदयाः साधवः समदर्शनाः वशे कुर्वन्ति मां भक्त्या सत्प्रियः सत्पतिं यथा। शब्दार्थ और तात्पर्य प्रभुपाद जी के द्वारा। मयि मुझको, निर्बद्ध हृदयाः हृदय में दृढ़ता से संयुक्त, साधवः शुद्ध भक्तगण, समदर्शनाः समदर्शी, वशे नियंत्रण में, कुर्वन्ति कर लेते हैं, माम मुझको, भक्त्या भक्ति से, सत्स्त्रियः सती स्त्रियाँ, सत्पतिम अपने सदाचारी पति को, यथा जिस प्रकार। अनुवाद और तात्पर्य। जिस प्रकार सती स्त्रियाँ अपने भद्र पतियों को अपनी सेवा से अपने वश में कर लेती हैं, उसी प्रकार से समदर्शी एवं हृदय में मुझसे अनुरक्त शुद्ध भक्तगण मुझको पूर्ण रूप से अपने वश में कर लेते हैं। तात्पर्य। इस श्लोक का समदर्शना शब्द महत्वपूर्ण है। शुद्ध भक्त वास्तव में सबके प्रति समभाव रखता है, जैसी कि श्रीमद् भगवद गीता में पुष्टि हुई है। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति लभते पराम। आगे शुद्ध भक्त होने पर ही विश्व बंधुत्व संभव है। पंडिता समदर्शिना। शुद्ध भक्त विद्वान होता है क्योंकि वह अपनी स्वाभाविक स्थिति को तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की स्थिति को जानता है और जीव तथा श्री भगवान के पारस्परिक संबंध को जानता है। इस प्रकार उसे पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान रहता है और वह स्वतः मुक्त हो जाता है, ब्रह्मभूता। इसलिए वह प्रत्येक व्यक्ति को आध्यात्मिक स्तर पर देखता है। वह समस्त जीवों के सुख तथा दुख को समझ सकता है। वह समझता है कि जो उसके लिए सुख है वही दूसरों के लिए सुख है, जो उसके लिए दुख है वही दूसरों के लिए दुख है। इस प्रकार वह प्रत्येक के प्रति कारुणिक होता है। जैसा कि प्रहलाद महाराज ने कहा है, शोचे ततो विमुख चेतस इंद्रियार्थ माया सुखाय भरमुद्वहतो विमूढ़ान। भागवत 7:9-43। मनुष्य भौतिक क्लेशों से ग्रस्त है क्योंकि वे संपूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रति अनुरक्त नहीं होते। इसलिए शुद्ध भक्त का मुख्य कार्य यह है कि वह अज्ञानी जनता को कृष्ण भावनामृत का बोध कराए। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हे श्री सनातन प्रभो करुणाम्बराशे, हे रूप दुर्गत जनैक दयावलोक, हे भट्टयुग्म सुमते रघुनाथ दास, श्री जीव में कुरुत मंदमतेर्दयांतरात्। यत्कीर्तनं यश्रवणं यदर्हणं यद्वन्दनं यस्मरणं यदीक्षणं लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषं तस्मै सुभद्राश्रवसे नमो नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद
श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यो अन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरा स्वधाम्ना। अन्यांश हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। हृदय से प्रेरणया प्रवर्तितोऽहं वराकरूपोऽपि तस्य हरे पदकमलं वन्दे श्रीचैतन्यदेवस्य। हरे कृष्णा। तो प्रसंग चल रहा है दुर्वासा मुनि और अम्बरीश महाराज का। दुर्वासा मुनि ने अम्बरीश महाराज को मारने के लिए कृत्या उत्पन्न किया और वह कृत्या बहुत विकराल थी और हाथों में त्रिशूल लेके अम्बरीश महाराज की ओर झपटी। भगवान ने उनकी रक्षा के लिए पहले से सुदर्शन चक्र तैनात कर दिया था, तो वह सुदर्शन चक्र ने पहले तो कृत्या को भस्म किया और तदुपरांत उसके बाद दुर्वासा मुनि के ही पीछे दौड़ी। दुर्वासा मुनि अपनी जान बचाकर हर जगह भाग रहे हैं, पूरे ब्रह्मांड में मारे मारे फिर रहे हैं, लेकिन उनको कहीं भी ठौर नहीं मिल रही है। कभी तो जाते हैं मेरू पर्वत की गुफाओं में, घाटियों में, तो कभी नीचे के लोकों में, तो कभी स्वर्ग इत्यादि में जाते हैं, तो कभी ब्रह्मलोक में जाते हैं, कभी शिव जी के शरण में जाते हैं। लेकिन जहाँ भी जाते हैं उनको धत्ता ही बता दिया जाता है, हर जगह से उनको निराशा ही प्राप्त होती है। अंत में भगवान शिव के उपदेश से वो वैकुंठ जाते हैं। शिव जी उनको बोलते हैं कि हे ब्राह्मण, अब आप और कहीं मत जाइए, जिन भगवान का यह दुस्सह चक्र है उन्हीं भगवान चक्री की शरण में आप जाइए, वो भगवान आपका अवश्य कल्याण करेंगे। तो शिव जी का उपदेश मानकर दुर्वासा मुनि जाते हैं श्री वैकुंठ में और वहाँ पे श्री भगवान विराजमान हैं और भगवान से प्रार्थना करने लगते हैं कि हे विश्वविधाता, मुझे आपका ये अनुभव बिल्कुल नहीं पता था कि आप अपने भक्तों से इस प्रकार से प्रेम करते हैं। यदि मुझे पता होता तो मैं कभी भी अम्बरीश का अपमान नहीं करता। वास्तव में मेरे द्वारा ये जो अम्बरीश का अपमान हुआ है, ये खाली अम्बरीश का ही अपमान नहीं, समस्त भक्तों का अपमान हुआ है, ये स्वयं आपका अपमान हुआ है। लेकिन हे परम नियंता, आप परम पावन हैं, आपके नाम में ऐसा सामर्थ्य है कि कोई महापापी व्यक्ति मरते समय आपका नाम एक बार भी उच्चारण कर लेता है तो उसको नारकी यंत्रणा से मुक्ति मिल जाती है। हे भगवान, आप मेरे इस अपराध को क्षमा कीजिए, आप कृपा करके मुझे इस दुख से निस्तार दीजिए। इस प्रकार बड़े कातर हृदय से दुर्वासा मुनि भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर भगवान ने उनकी एक न सुनी। देखिए, ये प्रसंग बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह पहली बार हुआ है जब भगवान की शरण में कोई आया है और भगवान ने उसको अस्वीकार कर दिया है। भगवान शरणागत वत्सल है, जो भी भगवान की शरण में आता है भगवान उसको अवश्य पालन करते हैं, चाहे वो उनका शत्रु ही क्यों ना हो। हम देखते हैं रामलीला में विभीषण जी भगवान की शरणागति ग्रहण करने के लिए आए, समुद्र तट पे खड़े हुए हैं, तो बंदरों ने उनको देख लिया और देखा कि दशानन का भाई आया है, तो वो चौकन्ने हो गए, वहीं पे रोक दिया और जाके समाचार देते हैं प्रभु श्री राम को और बोलते हैं कि दशानन का भाई मिलने आया है। तो यद्यपि भगवान भक्त वत्सल हैं, लेकिन उस समय एक राजा के रूप में, एक नेता के रूप में हैं, सैनिक की नेत्रणा कर रहे हैं, तो उस समय सबसे सलाह लेते हैं कि क्या करना चाहिए। तो सब बंदर अपनी अपनी बुद्धि लगाते हैं, कोई बोलता है मारना चाहिए, कोई बोलते हैं पीट के भगा देना चाहिए। तो अंत में सुग्रीव जी से पूछते हैं, तो सुग्रीव जी बोलते हैं, देखिए प्रभु, ये निशाचर है, किस कारण से आया है हमको पता नहीं है, तो एक काम करना चाहिए, इसको बंदी बना लेना चाहिए, बाद में सोचेंगे क्या करना है इसके साथ। तो भगवान राम जी बोलते हैं, सखा तुम नीक उपाय तुमने किया है, इसमें आता है मन इसमें कि लेकिन मेरा एक व्रत है, मम पण शरणागत भयहारी, मेरा एक प्रण है कि मैं शरणागत को, भय को नाश कर देता हूँ। सकृदेव प्रपन्नोयम तवास्मीति याजते, अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि तद्व्रतम मम। कि यदि कोई एक बार मेरे शरण में आता है और सच्चे हृदय से ये बोल देता है कि हे भगवान मैं आपका हूँ, तो मैं उसको हर प्रकार से अभय प्रदान करता हूँ। मम पण शरणागत भयहारी, मेरा ये प्रण है
कि मैं शरणागत के भय को नष्ट कर देता हूँ। ऐसा करके भगवान ने उनको स्वीकार कर लिया। तो भगवान कुछ मामलों में एकदम विवश हैं। भगवान अगर चाहें तो भी वे किसी का बुरा नहीं कर सकते। भगवान अगर चाहें तो भी वो कभी निर्धन नहीं हो सकते। बड़ी साहित्यिक भाषा में कुछ लोग बोलते हैं कि जैसे गंगा मैया कभी भी पाप की महारानी से भेंट नहीं कर सकती। जहाँ जहाँ भी गंगा मैया जाती है वहाँ वहाँ अपने आप पाप नष्ट हो जाते हैं। सूर्य अगर चाहे तो कभी भी रात्रि देवी से भेंट नहीं कर सकते। लक्ष्मी जी अगर चाहें तो दरिद्रता की देवी से भेंट नहीं कर सकती। उसी प्रकार भगवान अगर चाहें भी तो कभी भी निर्धन नहीं हो सकते, दुखी नहीं हो सकते। वैसे ही भगवान का एक स्वभाव है कि भगवान अपने शरण में आए हुए को कभी भी ठुकरा सकते नहीं। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि भगवान अपने शरण में आए हुए दुर्वासा मुनि की उपेक्षा कर रहे हैं। दुर्वासा मुनि रो रो कर दया की रक्षा की प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन भगवान बोल रहे हैं दुर्वासा तुम मेरे से दया की अपेक्षा करते हो, लेकिन दया तो हृदय में उत्पन्न होती है। और साधवो हृदयम मह्यम, साधु लोग मेरा हृदय हैं। तुमने जो अम्बरीश को मारने का प्रयास किया, ये अम्बरीश को मारने का प्रयास नहीं किया, वास्तव में मेरे हृदय को ही जला दिया। जब मेरा कलेजा जल गया है तो इसमें दया कहाँ से उत्पन्न होगी। इस प्रकार बोलते हैं भगवान। और आगे भगवान बोलते हैं, पिछले श्लोक में बोल रहे हैं, ये दारागार पुत्र आपतान, जिन भक्तों ने मेरे लिए अपनी पत्नी, अपना घर, अपने पुत्र, अपना सारा संपत्ति, इस लोक का सुख, परलोक का सुख, सब कुछ त्याग कर दिया है, भला उनको मैं किस प्रकार से त्याग कर सकता हूँ। संसार में भी देखते हैं, यदि हमारे लिए कोई कुछ करता है, कोई त्याग करता है, तो हम भी उसके लिए कुछ करना चाहते हैं, उसके लिए त्याग करना चाहते हैं। तो भगवान प्रश्न पूछ रहे हैं, हम कैसे इन भक्तों का त्याग कर दें। भगवान अत्यंत कृतज्ञ हैं। कोई इनकी थोड़ी सी भी किसी भी प्रकार से सेवा करता है उसको हमेशा याद रखते हैं। यहाँ तक कि उनको कोई एक तुलसी का पत्ता भी अर्पित कर देता है तो उसको याद रखते हैं और समय आने पर उसका फल देते हैं। तो फिर यहाँ पर ऐसा कैसे भगवान बोल रहे हैं कि मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ कि अपने भक्तों का त्याग कर दूँ जिन्होंने मेरे लिए सब कुछ त्याग कर दिया है। इस प्रकार भगवान दुर्वासा को बहुत कठोर वचन बोलते हैं। यहाँ तो नहीं, तात्पर्यों में विश्वनाथ चक्रवर्तीपाद भगवान की ओर से बोलते हैं कि भगवान बोले, अरे दुर्वासा, तुम अपने में और अम्बरीश महाराज में थोड़ा तुलना करके देखो। जब तुमने कृत्या उत्पन्न किया और वो कृत्या अम्बरीश को मारने चली तो अम्बरीश अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। उसने मृत्यु का प्रतिकार करने का कोई प्रयास नहीं किया। मारो भी राखो भी जो इच्छा तुहार, वो इसी भाव में था। और उसको ना तो मरने की चिंता थी और ना तो जीवन का लोभ। लेकिन तुम, जब तुम्हारे पीछे मेरा चक्र भागा तो तुम कहाँ कहाँ नहीं भागे अपने प्राण की रक्षा करने के लिए, अपनी इस देह की रक्षा करने के लिए। कभी मेरू पर्वत की घाटियों में गए तो कभी तल अतल वितल सुतल लोक में गए, तो कभी स्वर्ग में गए, कभी ब्रह्मा जी के लोक में गए, वहाँ से भगाए गए, तो कभी शिव जी के लोक में गए, वहाँ से लतियाए गए। और जब कहीं तुम्हारी दाल नहीं गली तो यहाँ पर तुम मेरे सामने आके गिड़गड़ा रहे हो। तुम मेरे अनन्य भक्त भी तो नहीं हो। अगर पहले ही आ जाते तो मैं कुछ सोचा जाता। जब कहीं नहीं तुम्हारा काम बना तब तुम यहाँ पर आए हो अंत में, तो मैं तुम्हारी किसी प्रकार से रक्षा नहीं कर सकता। इस प्रकार भगवान उनको बोल रहे हैं। जो आज का श्लोक है उसमें भगवान भक्तों की कुछ और विशेषताएं बता रहे हैं कि क्यों ऐसे भक्तों का भगवान त्याग नहीं कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले चीज़ बोली जा रही है, मयि निर्बद्ध हृदया, मुझ में उनका हृदय बंधा रहता है। हृदय बंधा रहने का तात्पर्य ये है कि वो भगवान का एकांतिक भाव से चिंतन करते हैं। भगवान के अलावा किसी भी और चीज़ को, किसी भी और वस्तु को, किसी और व्यक्ति को अपने जीवन में उपादेय नहीं समझते हैं। केवल और केवल भगवान के ही विषय में वो चिंतन करते हैं। भगवान भी उनके प्रेम का आस्वादन करने के लिए उनके हृदय में बंध जाते हैं। ये शुद्ध भक्तों का एक लक्षण है। एकादश स्कंद में जब निमि महाराज ने नवयोगेंद्रों से शुद्ध भागवत का स्वरूप पूछा तो उसमें हरि जो नवयोगेंद्र हैं वो शुद्ध भागवतों के बहुत सारे लक्षण बताते हैं और अंत में समराइज करते हुए बोलते हैं, विसृजति हृदयं नयस्य साक्षात् हरिरवसा विहितोऽप्यघौ गणाशः प्रणयरसनया धृताङ्घ्रिपद्मः स भवति भागवत प्रधान उक्तः।
तो उसमें भगवत प्रधान के लक्षण बताए हैं। बोलते हैं विसृजति हृदय न यस्य साक्षात हरि ही, उसके हृदय से हरि जाते ही नहीं हैं। कोई मनोकल्पना नहीं करता है भक्त, साक्षात हरि उसके हृदय में प्रकट हो जाते हैं और उसके हृदय को छोड़कर जाते ही नहीं हैं। क्यों छोड़कर नहीं जाते हैं? धृतांग्रि पद्मः, क्योंकि उनका चरण बांध लिया गया है। बड़ी काव्य की भाषा में बोला गया है। कैसे बांध लिया गया है? क्या लोहे की जंजीर से बांध लिया गया है, सोने की जंजीर से बांध लिया गया? बोलते नहीं, प्रणय रसनया, प्रेम की रस्सी से भगवान के हृदय को बांध लिया गया है। भगवान अगर चाहें भी तो भक्त के हृदय को छोड़कर नहीं जा सकते हैं। तो वास्तव में ये भगवान का स्वभाव होता है। भगवान भक्तों के हृदय में जो प्रेम होता है उसका आस्वादन करने के लिए लालायित रहते हैं। जिस प्रकार एक भ्रमर कमल के ऊपर मुग्ध हो जाता है, वो कमल से बहुत प्रेम करता है, उसी प्रकार भगवान भी अपने भक्तों के हृदय में जो प्रेम होता है उसका आस्वादन करना चाहते हैं। जैसे कभी कभी भौरा शाम के समय कमल के रस को चूसते चूसते इतना मग्न हो जाता है कि उसी में बंद हो जाता है, कमल बंद हो जाता है, वो भी उसी में बंद हो जाता है। तो जो भौरा काठ में छेद करने का सामर्थ्य रखता है वो भौरा कमल की कोमल पंखड़ियों में छेद नहीं कर पाता। वैसे भगवान जो कर्म बंधन की रस्सियों को काट देते हैं वो भगवान प्रेम की रस्सी को कभी नहीं काट पाते हैं। उनको भक्त के हृदय में इतना सुख मिलता है कि साक्षात हरि, कोई कल्पना नहीं भक्त करता है, साक्षात हरि ही उसके हृदय में उतर आते हैं। ये घटना आती है हनुमान जी की। हनुमान जी जब लंका इत्यादि का विजय हो गया और राम दरबार में एक बार राम दरबार लगा हुआ था, वहाँ पे एक जौहरी आया और उसने भगवान राम को एक बेशकीमती हार, मोतियों का हार भेंट किया। वो हार इतना बेशकीमती था कि उसका एक एक मोती से अनेक अनेक राज्य खरीदे जा सकते थे। तो भगवान राम को वो हार दिया और राम ने अपने भक्त हनुमान को वो हार दे दिया। अब हनुमान जी उसकी एक एक मोती को अपने दांत से काट काट कर फेंकते जा रहे थे। तो जौहरी को बड़ा बुरा लग रहा था कि ये कैसे अयोग्य आदमी को हार दे दिया गया। भगवान राम के प्रति भी उसके अंदर दोष आया कि ये क्यों मैंने इनको हार दे दिया। अंत में जब उससे रहा नहीं गया तो उसने हनुमान जी से पूछ लिया कि हनुमान जी आप क्या कर रहे हैं, आपको पता है ये हार कितना कीमती है और आप इसको ऐसे ही नष्ट किए दे रहे हैं। तो हनुमान जी बोलते हैं कि मेरे दृष्टि में तो कीमत तभी होती है जब उसमें सीताराम होते हैं। मैं इसको फोड़ फोड़ कर देख रहा हूँ कि इसकी मोतियों में सीताराम है कि नहीं है। यदि नहीं है तो इसमें मेरा कोई भी काम नहीं है। तो इस पे तो जौहरी बहुत क्रोधित हो गया। वो बोलने लगा कि तुम्हारे अंदर सीताराम है क्या? तो अगर तुम्हारे अंदर सीताराम नहीं है तो तुम क्यों जी रहे हो? तो इस प्रकार एक चैलेंज सा हो गया। हनुमान जी बोलते नहीं हैं, मैं तो स्पष्ट देख रहा हूँ। और उस समय पूरे राम दरबार में भगवान हनुमान ने अपना सीना चीर के दिखा दिया कि वहाँ पे सीताराम विराजमान है। तो साक्षात हरि भगवान जो भक्त के हृदय में विराजमान रहते हैं। मयि निर्बद्ध हृदया, मुझ में उनका हृदय बंधा रहता है। और इस श्लोक में और भक्तों के गुण बताए गए हैं। क्या है? साधवः समदर्शना, समदर्शी रहते हैं। और वशे कुर्वन्ति माम भक्त्या, मुझको अपनी भक्ति से अपने वश में कर लेते हैं। भक्त जो होते हैं भक्ति से मुझे अपने वश में कर लेते हैं। प्रभुपाद जी का पूरा तात्पर्य जो है समदर्शन शब्द के ऊपर केंद्रित है कि कैसे भक्त समदर्शी होता है। ये दोनों चीज़ें जो हैं, भगवान को वश में कर लेना और समदर्शी होना, इन दोनों में लिंक है, ये आपस में जुड़े हुए हैं। क्योंकि कोई भगवान को वश में कर पाता है। जैसे यहाँ पे लिखा है भक्त्या, भक्ति से ही भगवान को वश में किया जा सकता है, प्रेम से ही भगवान को वश में किया जा सकता है। और इस प्रेम की भित्ति, इस प्रेम की नींव होती है त्याग। और जब तक व्यक्ति में त्याग नहीं हो सकता है तब तक व्यक्ति समदर्शी नहीं हो सकता है। ये सिद्धांत है। इस संसार में सभी सुखी होना चाहते हैं, सभी चाहते हैं कि हमारी सद्गति हो। संसार में लोग चाहते हैं कि हमारी इंद्रियों को सुख हो, हमारा सम्मान हो, हमारी कीर्ति हो, यश हो। इसी को स्वार्थ कहते हैं। इस संसार में उस व्यक्ति को श्रेष्ठ माना जाता है, संत मानते हैं उसको, जो कि अपने स्वार्थ की कामना का कुछ हिस्सा दूसरों के लिए अर्पित कर देता है। अपने स्वार्थ की, अपने सुख के हिस्से का कुछ हिस्सा वो दूसरों को सुखी बनाने के लिए दे देता है, दूसरों को तृप्त करने के लिए दे देता है, दूसरों के जीवन से दुख नष्ट हो जाए इसलिए दे देता है, दूसरों के जीवन में जो अभाव है वो नष्ट हो जाए इसलिए दे देता है। तो ऐसा व्यक्ति को साधु माना जाता है।
जैसे जैसे उसका त्याग बढ़ता है वैसे वैसे उसकी साधुता भी और अधिक मानी जाती है। फिर कोई ऐसा व्यक्ति हो जो अपने पूरे जीवन को ही दूसरों के लिए समर्पित कर दे, उसको तो अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता है। ऐसा व्यक्ति जीता है तो दूसरों के लिए जीता है, और उसके जीवन में जो कुछ भी सुख होता है वो दूसरों को अर्पित कर देता है। वो पर को ही स्व बना लेता है। वास्तव में देखा जाए तो इस जीवन में कुछ भी पर नहीं है। महाभागवत की दृष्टि होती कि हर जगह वो भगवान को ही देखता है। स्थावर जंगम देखी ना देखी तार मूर्ति, सर्वत्र होए निज इष्ट देव स्फूर्ति। कोई भी महाभागवत वो हर जगह अपने इष्ट देव को ही देखता है, और ये सिद्धांत है। भगवान ही अपनी शक्तियों के रूप में परिणत हुए हैं। कोई भी बहिरंगा माया शक्ति हो और चाहे ये तटस्था शक्ति जीव शक्ति हो, भगवान ही है। तो हर जगह जहाँ भी देखता है वो भगवत दृष्टि करके देखता है। तो वास्तव में कोई पर नहीं है। लेकिन फिर भी संत लोग ऐसा बोलते हैं कि शुरुआत में व्यक्ति अपने आप को परोपकारी मान कर ही परोपकार करना चालू करे। कम से कम उसका ये भावना तो हो कि दूसरे के सुख में मेरा सुख है, दूसरे के दुख में मेरा दुख है। ये भावना विकसित हो। यद्यपि अपने आप को परोपकारी मानना इतना अच्छा नहीं है, लेकिन शुरुआत तो करे किसी मामले से। तो इसमें मुख्य चीज़ होती है अपने सुखों का त्याग। तो व्यक्ति जैसे जैसे उसके जीवन का त्याग बढ़ता है वैसे वैसे उसके जीवन की श्रेष्ठता बढ़ती है, और जैसे जैसे उसके जीवन का त्याग बढ़ता है उसके जीवन में तो शांति आती है और जगत में सुख बढ़ता है। वास्तव में त्याग से ही शांति आ सकती है। त्यागात शांतिर अनंतरम। हम सभी इस जीवन में सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, लेकिन सुख ढूंढ रहे हैं, शांति ढूंढ रहे हैं इंद्रियों के विषयों में, सुख ढूंढ रहे हैं इस संसार के मान सम्मान में। वास्तव में उधर से सुख मिल सकता नहीं। ये सिद्धांत है। स शांति में आपनोति न काम कामी। गीता में भगवान बोलते हैं जो काम कामी है, इस संसार के भोगों की इच्छा करता है, उसको कभी भी जीवन में सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती, शांति की प्राप्ति नहीं हो सकती। उसके सामने तो उसकी कामनाएं नया नया रूप बनाकर प्रकट हो जाती हैं। सुरसा के समान मुंह बाए खड़े रहती हैं उसको निगलने के लिए। और उसमें एक और बात यह होती है कि जैसे जैसे उसकी कामनाएं पूर्ण होने लगती हैं वैसे वैसे उसके अंदर लोभ बढ़ता है, और जितना जितना लोभ बढ़ता है उसकी इच्छाएं और बढ़ती हैं, और जितना जितना इच्छाएं बढ़ती हैं उतना ही दुख बढ़ता है, उतनी ही अशांति बढ़ती है। ये सिद्धांत है। भगवान गीता में बोलते हैं दुष्पूरेण आनले नचा। ये आग है, आग में अगर पेट्रोल डाल दिया जाए तो और धू धू करके जलने लगेगी, वो शांत नहीं होगी। तो इसीलिए कहा गया है कि पर को स्व बनाओ, दूसरों को अपना मानो, दूसरों के स्वार्थ को अपना स्वार्थ मानो। जितना जितना व्यक्ति का इसमें विकास होता है उतना ही उतना उसके जीवन में शांति बढ़ती है। यही है साधु जीवन, यही है परार्थ जीवन। इसी को सेवा का जीवन कहते हैं, और गीता की भाषा में बोला जाए तो इसी को याज्ञिक का जीवन बोलते हैं, यज्ञ करने वाले का जीवन बोलते हैं। भगवान गीता में बोले हैं कि कर्म करो, लेकिन ऐसे कर्म करो कि फंसो मत। यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना, तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचरा। समाचरा, अच्छी प्रकार से कर्म करो, कर्म करने में आलस मत करो, गफलत मत करो, और मुक्त संग, बिना आसक्ति के कर्म करो। तुम्हारी ना तो आसक्ति रहे कर्म में और ना ही आसक्ति रहे कर्म के फल में। इस प्रकार से कर्म करो। और किसके लिए कर्म करो? यज्ञ अर्थात यज्ञ के लिए कर्म करो। यज्ञ का मतलब क्या है? यज्ञो व विष्णु। यज्ञ मतलब भगवान विष्णु। विष्णु मतलब जो हर जगह व्याप्त हैं, जो भगवान हर जगह व्याप्त हैं, चर अचर में व्याप्त हैं, स्थावर जंगल में उपस्थित हैं, उनकी सुख का विधान करने के लिए तुम कर्म करो। जैसे जैसे समाज में इस प्रकार की भावना होती है तभी सुख की प्राप्ति होती है, शांति की प्राप्ति होती है। ये भाव जब भी संसार में आएगा तभी सुख होगा। वरना आजकल देखिए लोग कैसे आपस में कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रहे हैं। जहाँ ये भावना है कि आपको दुख देकर हम अपना सुख का विधान करें, आपको लूट करके हम अपना समृद्ध बन जाएं, जब तक ये भावना है संसार में तब तक सुख रह नहीं सकता, तब तक समृद्धि रह नहीं सकती। और जहाँ ये भाव है कि हम अपना जो कुछ भी है आपके लिए अर्पित कर दें, वहीं पर सुख हो सकता है, वहीं पे शांति हो सकती है। तो ये जो प्रभुपाद जो बोल रहे हैं तात्पर्य में, ये तभी हो सकता है आत्मोपमेन सर्वत्र समम पश्यति यो अर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम सयोगी परमो मता। छठे अध्याय गीता में भगवान ये श्लोक बोलते हैं कि वो परम योगी है। छठे अध्याय का अंतिम श्लोक बहुत फेमस है कि योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो मां
समय युक्त तमो मता, ऐसा युक्त तम योगी का भगवान परिभाषा दे रहे हैं कि जो अपने हृदय में श्रद्धा से मेरा भजन करता है वो सर्वश्रेष्ठ योगी है। तो उसी योगी का एक और लक्षण भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं, आत्मोपमेन सर्वत्र समम पश्यति यो अर्जुना। आत्मा की उपमा से व्यक्ति सम देखता है, मतलब जिसमें मेरा सुख है मुझे देखना चाहिए उसमें दूसरों को भी सुख मिलता है। यही चीज़ प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं, जिसमें मुझे बुरा लगता है वही व्यवहार हमको दूसरों के साथ करते समय देखना चाहिए कि उसको भी बुरा लगता होगा। तुकाराम जी महाराज महाराष्ट्र के एक संत हुए हैं, तो एक बार वे उनके बचपन की घटना आती है कि एक बार वो कुल्हाड़ी लेके अपना पैर की खाल छील रहे थे। तो उनकी माँ ने देखा कि अरे ये क्या कर रहे हो, तो बोलने लगे कल मैं गया था लकड़ी काटने के लिए और वहाँ पे लकड़ी के छाल जब निकाल रहा था तो उसमें से कुछ पानी जैसा निकल रहा था, तो मैं देखना चाहता हूँ क्या उसको दर्द हो रहा था क्या। मैं अपना खाल छील के देख रहा हूँ, अगर मुझे दर्द होता है तो उसको भी दर्द होता है। तो इसको बोलते हैं आत्मोपमेन सर्वत्र, अपनी उपमा से हर जगह देखना। तो ये जो होता है साधु का जीवन, इसमें मुख्य वस्तु होती है त्याग, अपने सुख का त्याग दूसरों के सुख के लिए। जो गोपियों का वर्णन किया जाता है वो इस त्याग की पराकाष्ठा है। उनमें अपने स्वार्थ की कामना का बिल्कुल अभाव है। इस संसार में बड़े से बड़े विरक्त लोग, मुमुक्षु लोग जो इस संसार के विषयों को हेय समझ करके, उनको बाधा समझ करके उनका त्याग कर देते हैं, ऐसे लोग भी उनके अंदर स्वार्थ की कामना छिपी रहती है। वो मोक्ष चाहते हैं, संसार के बंधन से मुक्त हो जाना चाहते हैं, अपने कल्याण की इसमें भावना छिपी हुई है। यद्यपि अत्यंत श्रेष्ठ इच्छा है लेकिन फिर भी अपने मंगल की कामना है। लेकिन ये जो गोपियों का प्रेम है श्री कृष्ण के प्रति, इसमें इस आत्म मंगल का सर्वथा अभाव है। इसमें इस आत्म का या तो प्रेमास्पद श्री कृष्ण के प्रति समर्पण है अथवा विस्मरण है। ये जो गोपियां हैं ये इनके अंदर स्वसुख वांछा एकदम रत्ती भर भी नहीं है, जीरो है एकदम। यही प्रेम की परिभाषा है, तत्सुख सुखित्वम। रूप गोस्वामी ने भक्ति रसायन सिंधु में बोला है तत्सुखे सुखित्वम, कि उसके सुख में मेरा सुख हो। अपने स्वतंत्र सुख की उसमें बिल्कुल भी इच्छा नहीं रहती है। मतलब प्रेमास्पद श्री कृष्ण को जिसमें सुख मिले उसी में मेरा सुख है। फिर चाहे वो प्रेमास्पद का सुख मेरे दुख में ही क्यों ना हो, मेरे नरक की अग्नि में जलने में ही क्यों ना हो, मेरे अपमान में ही क्यों ना हो, मेरी दुष्कीर्ति में ही क्यों ना हो, मेरी दुर्गति में ही क्यों ना हो, अथवा मेरे सुख में ही क्यों ना हो। तो यहाँ पर सुख या दुख जो भी स्वीकार किया जाता है वो इसी आलोक में स्वीकार किया जाता है कि प्रेमास्पद श्री कृष्ण को सुख की प्राप्ति हो। इसमें जीवन को धारण रखते भी इसीलिए हैं कि प्रेमास्पद की इच्छा है तभी हम जीवन धारण करते हैं। गोपियों के विषय में आता है कि वो अपना जीवन इसलिए धारण करती हैं, जब कृष्ण मथुरा चले गए कि कृष्ण उनको बोल के गए थे आयास्य इति दौत्य कही, कि मैं आऊँगा। और तो वो इस विचार में है कि यदि कल कृष्ण आ जाते हैं और देखते हैं कि हम मर गई तो उनको कितना दुख होगा, इसलिए अपना जीवन धारण करती हैं। उनको जीवन और मरण से कोई भी चिंता नहीं है, उनको ना तो जीने की चिंता है और ना तो मरने का भय है। तो इस प्रकार का जो जीवन होता है ये अत्यंत प्रेम का जीवन है। इसमें पद्यावली में एक श्लोक आता है, इसमें राधा रानी प्रार्थना करते हैं कि यदि कृष्ण के वियोग में मेरा प्राण छूट जाए तब क्या किया जाए इस शरीर का। तो उसमें बोलते हैं पंच त्वं तनुरेतु भूत निवह स्वांशे विशन्तु स्फुटं धातारं प्रणिपत्य हन्त शिरसा तत्रापि याचेवरं तद्वापि शुपयस्तदीयमुकुरे ज्योतिस्तदीयाङ्गणा व्योम्नि व्योम तदीयवर्त्मनि धरा तत्तालवृन्ते नीलः। गोपियाँ प्रार्थना करती हैं कि ये शरीर तो छूटना ही है और छूट के जो शरीर के पंच तत्व हैं वो पंचभूतों में विलीन हो जाने हैं, लेकिन मरने से पहले विधाता से मैं सिर जोड़कर सिर झुकाकर इस प्रकार की प्रार्थना करती हूँ कि हे विधाता, जब ये मेरा शरीर छूटे तो इस मेरे शरीर का जो जल तत्व है वो उन वापियों में उन बावड़ियों में समा जाए जहाँ पे कृष्ण जाके स्नान करते हैं, जहाँ पे
जहाँ का पानी कृष्ण पीते हैं, तो मेरे शरीर का जल तत्व उस बावड़ियों में जाके समा जाए, और मेरे शरीर का जो तेज तत्व है वो उस शीशे में जाके समा जाए जिसमें कृष्ण अपना मुख देखते हैं, और मेरा जो व्योम तत्व है, जो आकाश तत्व है, वो उस आंगन में जाके समा जाए जहाँ पे कृष्ण रहते हैं, जहाँ पे कृष्ण क्रीड़ा करते हैं। मेरे शरीर का जो पृथ्वी तत्व है वो उस मार्ग में जाकर समा जाए जहाँ प्रियतम चलते हैं, और मेरे शरीर का जो वायु तत्व है वो उस पंखे में जाके समा जाए जो कि प्रियतम को विजन करने के, हवा करने के काम आता है। तो इस प्रकार मरने से पहले भी वो श्री कृष्ण की ही सुख का विधान करना चाहती हैं, और मरने के बाद भी। तो ये है वास्तव में प्रेम। यहाँ पर स्वसुख की वांछा एकदम जीरो है, नल है। रत्ती भर भी उनके अंदर स्वसुख की वांछा नहीं है। वे अपना श्रृंगार भी इसीलिए करती हैं कि प्रेमास्पद को सुख हो। वे भोजन भी इसीलिए करती हैं कि प्रेमास्पद को सुख हो। विचित्र स्वरूप है इस प्रेम का। इसमें ना तो किसी प्रकार का तर्क है, और ना किसी प्रकार का विवाद है, ना ज्ञान है किसी प्रकार का, ना तो अपने आप को भक्त कहलाना है, न प्रेमी कहलाने की इच्छा है, न रसिक कहलाने की इच्छा है। इसमें तो केवल और केवल हृदय का भाव पूरा और पूरा प्रेमास्पद श्री कृष्ण की ओर ही न्यौछावर है। तो ये प्रेम का स्वरूप है। लेकिन मुख्य बात यह है, इस प्रेम का आधार है, इसकी भित्ति है त्याग। संसार में हमारे जीवन में जितना जितना ये त्याग बढ़ेगा उतना ही उतना इस प्रेम का विकास होगा, और जितना जितना इस त्याग के विपरीत ग्रहण बढ़ेगा उतना ही इस प्रेम का विनाश होता जाएगा। तो प्रेम का विकास और विनाश किस पर अवलंबित है? त्याग के ऊपर। जितना जितना त्याग बढ़ेगा दूसरों के लिए उतना ही उतना हमारे हृदय में प्रेम का प्रादुर्भाव होगा, प्रेम बढ़ेगा। बहुत ज़रूरी है। और जहाँ जहाँ इस त्याग का ही त्याग हो गया है ना, कि मतलब भोगों के ऊपर दृष्टि होने लगी, कैसे हम अधिक से अधिक इकट्ठा कर ले, वहाँ ये प्रेम जाता रहेगा। वहाँ प्रेम रह नहीं सकता, क्योंकि प्रेम तो पवित्र होता है, प्रेम देना जानता है, प्रेम लेना जानता नहीं है। इसीलिए जब हम व्यवहार में आए इस जगत में, कहा जाता है कि लोगों से प्रेम करो लेकिन उनसे ममता मत करो, लोगों की सेवा करो लेकिन सेवा के बदले अहंकार मत करो, उनसे कुछ वापस में इच्छा मत करो, उनकी आशाओं की जहाँ तक हो सके पूर्ति करो, उनसे आशा मत रखो, उनकी अधिकारों को जितना हो सके उनको पूरा करो, अपने अधिकार का त्याग कर दो। जितना जितना व्यक्ति इस मार्ग में आगे बढ़ेगा उतना उतना उसके जीवन में त्याग बढ़ेगा, जितना जितना उतना उसका त्याग बढ़ेगा उतना उतना उसके जीवन में प्रेम का विकास होगा, और जितना जितना प्रेम का विकास होगा वशी कुर्वन्ति माम भक्त्या, ये भक्ति से मुझे अपने वश में कर लेते हैं। तो ये जो त्याग अपने जीवन में है ये एक अप्रेंटिस है, ये एक प्रैक्टिस है, एक अभ्यास है कि त्याग हम धीरे धीरे इस जगत के लोगों के लिए करेंगे तो ये बढ़ते बढ़ते प्रेम के स्तर पे पहुँचेगा। और इसकी पराकाष्ठा है महाभाव स्वरूपा श्री वृषभानुनंदिनी किशोरी जी, उनमें इस त्याग की पराकाष्ठा है। तो ये एक विशेष चीज़ होती है प्रेम में, त्याग। तो जब तक त्याग नहीं है तब तक व्यक्ति समदर्शी भी नहीं हो सकता, दूसरों के दुख को अपना दुख नहीं समझ सकता, दूसरों के सुख को अपना सुख नहीं समझ सकता। तो मुख्य बात है यहाँ पे त्याग। तो जब भक्त के जीवन में ये त्याग बढ़ता है और बढ़ते बढ़ते इस स्तर पे पहुँच जाता है कि वो भगवान से प्रेम करने लगता है, तो भगवान का एक विचित्र स्वरूप प्रकट होता है जहाँ पर वो पूरा पूरा भक्त के वशीभूत हो जाते हैं। इस जगत में हम देखते हैं कि जो ज्ञानी होते हैं वे अपने आप को पूर्ण मानते हैं, वो कहते भी हैं अहम ब्रह्मास्मि वहाँ पे अगर अपने आप को अपूर्ण माने तो उनकी साधना ही नहीं होती है, अपने आप को पूर्ण मानते हैं। गीता में भी भगवान बोलते हैं तस्य कार्यम न विद्यते, उसके लिए आप करने योग्य कुछ भी कार्य नहीं रहता है, जो ज्ञानी होता है उसके लिए। जो योगी होता है उसको एक बार परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है, या तो उसको मोक्ष की प्राप्ति हो गई तो अपने योग अनुष्ठान को त्याग देता है। जो कर्मी होता है उसको कर्म का फल मिल जाता है तो वह कर्म से विरत हो जाता है। लेकिन ये प्रेम एक ऐसी अद्भुत चीज़ है, भक्ति एक ऐसी अद्भुत चीज़ है जहाँ पर भक्त, एक प्रेमी अपने आप को हमेशा अपूर्ण मानता है। वो कभी भी अपने आप में पूर्णता का अनुभव नहीं करता है, वो यही अनुभव करता है कि मेरे अंदर प्रेम कहाँ है, मेरे अंदर भक्ति कहाँ है। समझने की बात है, ये कोई विनम्रता नहीं है, ना तो ये कोई दंभ है,
ये वास्तव में प्रेम का स्वरूप ही है कि प्रेमी कितना ही अपने प्रेमास्पद के लिए कुछ भी कर दे, अपने आप को हमेशा अपूर्ण मानता है। वो यही मानता है कि मेरे हृदय में तो प्रेम है ही नहीं। उदाहरण स्वरूप इस जगत में भी हम देख सकते हैं, जैसे कोई माँ होती है, अपने बच्चे को कितना ही बना बना के खिला दे लेकिन वो कभी भी जो है तृप्त नहीं होती। उसको लगता है कि अरे कुछ खाया ही नहीं मेरे बेटे ने। तो ये प्रेम का स्वरूप है, इसको हम विनम्रता नहीं कह सकते। ये प्रेम का स्वरूप है कि प्रेम में हमेशा अपूर्णता बनी रहती है। जो भक्त इस प्रकार से अपूर्ण रहता है तो भगवान भी अपनी स्थिति से एक कदम और आगे बढ़ते हैं। भगवान को उपनिषदों में क्या कहा गया है? पूर्ण कहा गया है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ईशोपनिषद में बोला गया कि भगवान पूर्ण है, उनसे पूर्ण जगत निकलते हैं, सब आपस में सब पूर्ण हैं। तो भगवान पूर्ण हैं, लेकिन जब इस प्रकार से प्रेमी भक्त अपने आप को भगवान के सामने एकदम प्रस्तुति कर देता है, अपना पूर्व समर्पण कर देता है, तो भगवान भक्तों के सामने ऐसे विचित्र स्वरूप को प्रकट करते हैं जो कि अपूर्ण होता है। ध्यान देने की बात है, ये अपूर्णता कोई माइक अपूर्णता नहीं है, ये चिन्मय अपूर्णता है। और ये अपूर्णता तो उस पूर्णता की पराकाष्ठा है। ये कोई इस जगत की अपूर्णता के समान नहीं है। जैसे कोई लड़का इस जगत में अपूर्ण अनुभव करता है कि मेरे जीवन में कोई होती तो अच्छा रहता, या तो कोई भोगी अपने जीवन में भोग ना मिलने पर दुखी हो जाता है, उस प्रकार की अपूर्णता नहीं है। ये तो पूर्णता की पराकाष्ठा है। हम देखते हैं दामोदर लीला में, दामोदर लीला में किस प्रकार वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने में एक के बाद एक अपूर्णता को स्वीकार करते जाते हैं। वो भगवान में, भगवान जो पूर्ण सच्चिदानंद हैं, उनमें दामोदर लीला में काम देखा गया, उनमें क्रोध देखा गया, उनमें लोभ देखा गया, उनमें भय देखा गया, पलायन देखा गया, बंधन देखा गया। ये सब कैसे? भक्त के प्रेम के वशीभूत होके। मैया यशोदा जब एक बार मंथन कर रही थी तो उस समय कृष्ण आते हैं, सो के जगते हैं। मैया विशेष प्रकार से मंथन कर रही थी कि वो सोच रही थी कि आए दिन इसकी शिकायतें आ रही हैं, लगता है जो दासियां हैं ठीक से मक्खन बिलोती नहीं है, जो मक्खन आता है वो ठीक से नहीं आता है, तभी तो इसको स्वादिष्ट मक्खन मिलता नहीं है और दूसरों के घर में जाके चोरी करता है। तो आज मैं सारी और दासियों किसी दूसरे कामों में नियुक्त कर दूंगी और स्वयं दही मथूंगी, स्वयं मक्खन निकालूंगी। तो ऐसा सोचकर मैया यशोदा एकदम नहा धो के स्वच्छ कपड़े पहन के मंथन करना चालू कर देती हैं। इतनी देर में ये जग जाते हैं। रोज़ तो जगते तो देखते थे मैया बगल में ही है, लेकिन आज देखते हैं कि मैया है नहीं, तो रोते हुए आते हैं, अपने हाथों से आँखें मसलते हुए, और मैया को देखते कि मैया तो गाना गाने में और दही मंथन करने में व्यस्त हैं। तो जब इस प्रकार देखते हैं तो उनके मन में इच्छा हो जाती है मैया का दूध पीने की, है ना। तो जो भगवान आत्माराम हैं, आत्म काम हैं, भागवत में आता है, वो स्तन्य काम हो जाते हैं। मैया यशोदा का दूध पीने के लिए मचल जाते हैं। एक पैर रखते हैं माठ के ऊपर और एक पैर रखते हैं मैया यशोदा की गोद में और अपना पोजीशन ले लेते हैं और चुसू चुसू दूध पीने लगते हैं। जब दूध पीने लगते हैं तो मैया भी दूध पिलाने लगती हैं। जैसे हम लोग ने देखा कि भगवान प्रेम का आस्वादन करते हैं, तो वहाँ पे आध्यात्मिक जगत में, चिन्मय जगत में सब कुछ प्रेम का ही प्रादुर्भाव है। तो मैया का जो दूध है वो दूध नहीं, प्रेम है। और कृष्ण प्रेम का आस्वादन करने वाले भ्रमर हैं, तो उनका जो दूध है वो खत्म नहीं हो रहा है और कृष्ण की भूख कभी शांत नहीं हो रही है। तो वो पीने लगते हैं, पीते जाते हैं। इतनी देर में पद्मगंधा गाय का जो दूध औट रहा था चूल्हे के ऊपर, वो सोचता है मैं किस काम का। जब कृष्ण मैया का दूध पी कर ही तृप्त हो जाएंगे तब तो मेरे को पूछेंगे ही नहीं, तो मैं आत्महत्या कर लेता हूँ इस प्रकार वो उबलने लगता है और प्रयास करने लगता है कि मैं आग में गिर जाऊँ। आध्यात्मिक जगत का यह स्वरूप है कि सभी वहाँ पे सेवा करना चाहते हैं। दूध भी सेवा करना चाहता है। वो चाहता है कि यदि सेवा नहीं है मेरे जीवन में तो मेरे जीवन का क्या वजूद, मैं नष्ट कर डालूंगा इस जीवन को। तो वो आत्महत्या करने के लिए उफनने लगता है। इधर मैया यशोदा देखती हैं कि अरे अपना दूध तो अपने पास ही है, लेकिन ये जो औट रहा है पद्मगंधा गाय का दूध, इससे तो संदेश बनाया जाएगा, रबड़ी बनाया जाएगा जो कि लाला बाद में खाएगा, तो इसको पहले बचा लेते हैं। तो कृष्ण को नीचे साइड में रख के चल देती हैं दूध बचाने के लिए। और कृष्ण इतना क्रोधित हो जाते हैं। जो भगवान विशुद्ध हैं, वो त्रिगुणातीत हैं, शुद्ध सत्वमय हैं, उन भगवान में भी क्रोध आ जाता है। वो अपने छोटे छोटे दांतों से ओठ काटते हैं
और बोलते हैं कि मैं इस जगत में आया हूँ यहाँ पे लीला करने के लिए, और इसको थोड़े से दूध के लिए मेरे को त्याग करके चले जा रहे हैं। मेरा इतना अपमान इस घर में, अभी देखो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा दूध बचाने के लिए ये मेरे को छोड़ के चली गई, अब मैं देखो कितना बड़ा नुकसान करता हूँ। तो पास में एक लोढ़ा उठाते हैं और उसकी पेंदी में पेंदी में मारते हैं, और फल फल करके मट्ठा पूरा बह जाता है। मट्ठा तो बह जाता है, लेकिन अब उनके मन में डर आता है कि ये तोड़ दिया माठ और सारा दही फैल गया, अब मैया आएगी तो पीटेगी, तो भागना चाहते हैं उधर से। तो जो भगवान त्रिविक्रम अवतार में अपने 2 पग से ही पूरे ब्रह्मांड को, ऊपर और नीचे के जितने लोग हैं, नाप लेते हैं, वो दही का कीचड़ नहीं पार कर पाते हैं। वो छोटे छोटे पैर उसी में बनाते हुए, निशान बनाते हुए वो वहाँ पे जाते हैं आगे, और दही भंडार की ओर जाते हैं। बोलते हैं अभी नुकसान पूरा नहीं हुआ है और नुकसान करूँगा। तो वहाँ पर दही भंडार में जाते हैं, जितना भी मक्खन रहता है वो सब लुटाने लगते हैं बंदरों को, और स्वयं भी बासी मक्खन खाने लगते हैं, ये दिखाने के लिए कि मैं कितना भूखा हूँ, और भूखी मेरी माँ मुझको भूखा ही छोड़कर चली गई। अब मैं देखो ये बासी मक्खन खाऊंगा, बीमार पड़ूंगा, और फिर ले जाना मुझे मथुरा के किसी अस्पताल में भर्ती कराना चाहिए। ये इस प्रकार का भाव, तो इनके मन में लोभ आता है मक्खन खाने का। और फिर जब मैया आती है पीछे से छड़ी लेके, तब भय आता है। भय आता है, जो भगवान ब्रह्मा और शिव को भी भय देते हैं, जो भगवान काल को भी भय देते हैं, उन भगवान को भय आ जाता है। भगवान भागवत में बोलते हैं, मद भयात वातो वातोयम सूर्यस्तपति मद भयात वर्षति इंद्रो दहति अग्नि मृत्युश्चरति मद भयात, कि मेरे भय से ही इस प्रकृति के सारे काम हो रहे हैं। हवा चल रही है, सूर्य उग रहा है, वर्षा हो रही है, मृत्यु सबको मार रही है, मेरे भय से हो रहा है। तो ऐसे भगवान जो भय को भी भयभीत कर देते हैं, ये भगवान मैया यशोदा के हाथ में छड़ी देख के भयभीत हो जाते हैं और भाग जाते हैं, पलायन कर जाते हैं। और पलायन कर जाते हैं तो फिर पकड़े भी जाते हैं। योगियों का विशुद्ध मन भी जिन भगवान को नहीं पकड़ सकता, वो भगवान स्थूल शरीर वाली मैया यशोदा के द्वारा पकड़ लिए जाते हैं और फिर उनको बांध दिया जाता है। जो ब्रह्म अपरिछिन्न है, उसको देश और काल की सीमा में नहीं बांधा जा सकता। मैया यशोदा की रस्सी, छोटी सी रस्सी उनको बांध देती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं ये भगवान अपने विचित्र स्वरूप को प्रकट करते हैं, जो कि बुद्धिजीवी लोग नहीं समझ पाते कि भगवान जो पूर्ण है वो अपूर्ण कैसे हो गए। वो इसी कारण से वशे कुर्वन्ति माम भक्त्या, भक्ति से भगवान को वश में कर लेते हैं भक्त। इस दामोदर लीला का उपसंहार करते हुए सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं, एवं संदर्शिता ही अंगा हरिणा भृत्यवश्यता स्ववशेनापि कृष्णेन यस्येदंसेश्वरं वशे। भगवान के वश में सारे के सारे लोक हैं, उनके लोकपालों के साथ, और वह आत्माराम है। लेकिन ये जो पूरी घटना हुई, इसमें भगवान ने दिखाया है कि मैं कैसे भृत्यवश्यता, मैं भृत्यवश्यता को स्वीकार करता हूँ। तो ये जगह जगह, हर जगह लीला परिकर में देखा जाता है कि भगवान भक्तों के वशीभूत हो जाते हैं। एक बार की बात है, मातृभाव की गोपियाँ, यशोदा की जो सहेलियाँ हैं, वो आई कृष्ण को देखने के लिए, आती ही रहती थी, और हाथ में उन्होंने एक माखन का लोंदा रखा और बोला, लाला ये चाहिए? बोलते हाँ 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 मैया दे दो दे दो दे दो। बोलते नहीं नहीं ऐसे नहीं मिलेगा, वहाँ पे जाओ, वो पीढ़ा जो रखा है उसको उठा करके लेके आओ। मैया सोच रही हैं, ये सारी जो मातृभाव की गोपियाँ सोच रही हैं कि आगे जाके इसको गैया चराना है, थोड़ा शरीर में बल चाहिए, तो अभी से इसको प्रैक्टिस करवाएंगे तब इसके शरीर में बल बढ़ेगा। इसलिए जाते हैं उसको, जाओ उधर पीढ़ा उठा करके लेके आओ। तो वो जाते हैं और पूरा हाथ पे ताल ठोकते हैं पीढ़ा उठाने के लिए कि अभी देखो इसको मैं कैसे उठा लाता हूँ। लेकिन उठाते हैं, पूरा जोर लगाते हैं और पीढ़ा उठता नहीं है। ये विचित्र बात है कि जो भगवान अपने संकल्प मात्र से अनंत कोटि ब्रह्मांडों को धारण कर रहे हैं, उनसे पीढ़ा नहीं उठता है। तो शर्मा जाते हैं और पीछे देखते हैं, गोपियाँ हंस तो नहीं रही हैं, और कुछ गोपियों के मुख पे मुस्कान है। अरे लाला जोर लगा और लगाओ। लगता है आज मैया यशोदा ने माखन नहीं दिया। हाँ 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 मैया ने माखन नहीं दिया, माखन नहीं दिया। तो फिर जोर लगाते हैं और इस बार पूरा छाती का जोर लगा के किसी तरीके इसको उठा के वहाँ पे लाते हैं और तुरंत माखन का लोंदा लेने के लिए झपटते हैं। लेकिन वो सब बोलती है कि नहीं नहीं अभी नहीं, अभी एक काम और करना पड़ेगा, थोड़ा नाच के दिखाओ। तो जो भगवान शिव और विरिंच को अपनी माया से नचाते हैं, वो भगवान एक हाथ रखते हैं सर के ऊपर, एक हाथ रखते हैं कमर के ऊपर और मटक मटक कर नाचने लगते हैं। तो ये भृत्यवश्यता, भगवान भक्तों के वश में आ जाते हैं।
गोपियों में तो इसका जो माधुर्यवती गोपियाँ हैं उनके सामने तो स्पष्ट बोल देते हैं, न पा रहे हम आपको पार नहीं पा सकते हैं। भगवान गीता में बोलते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम। जो जिस प्रकार मेरी सेवा करता है मैं भी उसी प्रकार उसका प्रतिदान देता हूँ। लेकिन जब गोपियों की बात आती है तो बोलते हैं, न पा रहे हम आपके इस उपकार का बदला नहीं चुका सकते, क्योंकि आपने लोक वेद की मर्यादा का त्याग करके मेरा वरण किया है। मैं आपके इस प्रेम का बदला नहीं चुका सकता। जगत में भी देखा जाता है, यदि कोई हमको मान लीजिए 2000 रुपये दे देता है और हम उसके उपकार का बदला चुकाना चाहते हैं, तो हम क्या प्रयास करेंगे, उसको 2000 रुपये वापस करें, अथवा और ज़्यादा उसको वापस करें। 2000 दिया तो हम 2500 दें, 3000 दें, जितना दिया उससे ज़्यादा दें। लेकिन मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने हमको 2000 रुपये दिया है और उससे बोले कि हम आपका बदला चुकाना चाहते हैं, ये 5000 रुपये आप रख लीजिए। तो बोलता है कि नहीं, अगर आप मेरा बदला चुकाना चाहते हैं तो एक काम कीजिए कि मेरे से 2000 रुपये और ले लीजिए तो 2000 रुपये और ले लेंगे तो अब तो और बंध गए ना। तो इसीलिए भगवान बोलते हैं कि मैं इनके प्रेम का पार नहीं पा सकता, गोपियों का जो प्रेम है इसका पार नहीं पा सकता। ये जो प्रेम है इसी में भगवान वशे कुर्वन्ति, वश में हो जाते हैं। फिर जो भक्त चाहता है वही भगवान करते हैं। भक्त जो बोल देता है भगवान को करना पड़ता है। भीष्म ने बोल दिया, कल कृष्ण को युद्ध में शस्त्र उठाना पड़ेगा वरना मैं गंगा पुत्र नहीं कहलाऊंगा। और अगले दिन ऐसे फुर्ती से लड़ने लगे भीष्म पितामह, इतनी विद्युत गति से बाण लेना, संधान करना और फिर उसको छोड़ना, सब एकदम हतप्रभ थे। हर जगह भीष्म ही भीष्म दिख रहे थे। जैसे अलात चक्र में अगर किसी आग को रस्सी में बांध करके ऐसे घुमाया जाए तो ऐसा लगता है पूरे गोले में आग है, लेकिन हर जगह आग नहीं रहती, एक जगह रहती है। वैसे भीष्म पितामह इतनी फुर्ती से लड़ रहे थे कि हर जगह भीष्म ही भीष्म दिखाई दे रहे थे। तो अर्जुन भी उनके बाणों को प्रतिकार कर रहे थे, वो युद्ध नहीं कर रहे थे, वो खाली प्रतिकार भर कर रहे थे, लेकिन प्रतिकार करने में ही उनको इतनी मेहनत पड़ रही थी, इतना उनको पसीना आ रहा था। एक बार कृष्ण ने पीछे मुड़ के देखा कि अर्जुन को तो पसीना आ गया, तुरंत जो है रथ से कूद पड़े और कूद के पास में ही एक चक्र रखा था, रथ का पहिया था, उसको अपने हाथ में ऊपर उठाए और भागे भीष्म की ओर मारने के लिए कि आज भीष्म को मैं नहीं छोड़ूंगा, भीष्म हता, ऐसे वहाँ पर चिल्लाने लगे लोग, भीष्म मारे गए, भीष्म मारे गए। तो वास्तव में देखा है तो भगवान भीष्म को मारना नहीं चाहते थे, मारना चाहते तो चक्र अपना प्रकट कर लेते, तुरंत छोड़ देते, मर जाते। भगवान केवल उनकी प्रतिज्ञा को पूर्ण करना चाहते थे। अपनी प्रतिज्ञा त्याग करके भी भगवान ने उनकी प्रतिज्ञा को पूर्ण किया। भीष्म पितामह ऐसे प्रार्थना करते हैं, जब वो मरने वाले होते हैं, अपने शरीर त्याग करने वाले होते हैं, उस समय ऐसी प्रार्थना करते हैं, स्वनिगममपहाय मत्प्रतिज्ञां ऋतमधिकर्तुमवाप्लुतो रथस्था धृतरथचरणोऽभ्ययाचलद्गुः हरिरिव हन्तुमिभं गतोत्तरीयः। प्रार्थना करते हैं कि मुझे आज भी वो दिन याद है जब कृष्ण ने मेरी प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए अपनी प्रतिज्ञा को त्याग कर दिया था। उस समय वो एक रथ का पहिया लेके मेरी तरफ दौड़े और ऐसा लग रहा था कि मानो कोई शेर हाथी को मारने के लिए दौड़ रहा है। उस समय उनको अपने उत्तरीय वस्त्र का भी ध्यान नहीं था। तो इस छवि को भीष्म पितामह याद करते हैं। तो ये प्रेम का स्वरूप है, इन दोनों में बहुत संबंध है। समदर्शना वशे कुर्वन्ति माम भक्त्या, समदृष्टि तभी हो पाएगी जब जीवन में त्याग होगा, और ये त्याग बढ़ता बढ़ता जब एक अवस्था पे पहुंच जाता है तो यही प्रेम में परिणत हो जाता है, और जब प्रेम में परिणत हो जाता है तो वशे कुर्वन्ति, भगवान वश में हो जाते हैं। फिर भगवान को भी नहीं समझ में आता इन भक्तों को मैं दूं तो क्या दूं। ब्रह्मा जी एक प्रार्थना करते हैं, एक श्लोक बोल के अंत में प्रार्थना करें। अंत में जब 14वें अध्याय 10वें स्कंद में प्रार्थना करते हैं तो ब्रजवासियों की महिमा गाते हैं। उसमें बीच में एक श्लोक आता है, येषां घोषनिवासिनामुत भवान् किं देवरातेति नः चेतो विश्वफलात् फलं तदपरम्। उसमें ये पूरा है, उसमें थीम ये है श्लोक की कि ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं कि आप इस संसार में सबसे श्रेष्ठ वस्तु कुछ देने योग्य है तो वो आप हैं, कृष्ण हैं।
और वो कृष्ण जो है उन्होंने अपने आप को किसको दे दिया? पूतना को दे दिया, पूतना। तो वो प्रार्थना करते हैं कि इन ब्रजवासियों की आप क्या देंगे, जिनका घर परिवार पुत्र सुहित सब कुछ आपके लिए है, तो उनको आप क्या देंगे। और यहाँ पर उदाहरण दिया जाता है कैसे भक्त लोग भगवान को वश में कर लेते हैं। सस्त्रियः सत्पतिम यथा, जैसे कोई सती स्त्री होती है अपने पति को वश में कर लेती है। जो स्त्री का जीवन है वो त्याग का जीवन है, प्रेम का जीवन है। वास्तव में इसका जन्म कहीं एक जगह होता है और विवाह के बाद अपने पति के घर जाती है और इतना अपनी सेवा से पति को प्रभावित करती है कि पति उसके वश में ही हो जाता है। तो सस्त्रियः सत्पतिम यथा। महाराज श्री एक घटना बताते हैं, घटना बोल के हम लोग विराम देंगे। तो एक बार की बात है, सही घटना है, कि एक मारवाड़ी औरत थी, स्त्री थी, वो दुकान पे गई साड़ी खरीदने के लिए। तो माताओं का स्वभाव है साड़ी खरीदती है, कोई भी कपड़ा खरीदते बहुत सारा कपड़ा खुलवा लेते तो भी बोल लेती और दिखाओ और दिखाओ और दिखाओ। तो अंत में आते आते जो दुकानदार था जो दिखा रहा था वो परेशान हो गया और वो बोला कि बहन जी आप खाली देख रही हैं कि आपको लेना भी है, इस प्रकार उसने बोला, बड़ा ज़ोर से बोला। तो उसको बड़ा बुरा लग गया कि हम लेने के लिए तो आई ही हैं, खाली देखने के लिए थोड़ा आई हैं। उसको बड़ा बुरा लग गया। तुरंत उसने अपने पति को जो है बुलवाया और बोला कि पति देव आप चेकबुक के साथ आइए। और उस दुकान वाले से पूछा तुम्हारे दुकान में कितना कपड़ा है, तुम्हारे दुकान में जो कपड़ा है उसकी कितनी कीमत है, सही सही बताओ। तो पहले तो बता नहीं रहा था कि ये मजाक कर रही है, लेकिन बाद में नहीं तुम यहाँ बेचने के लिए हो ना, तो मुझे बताओ कितने का कपड़ा है। तो उसने बताया कि कुछ 5 लाख, कुछ समय बहुत पहले की बात है, 70s की बात है, कुछ 5 लाख के आसपास मेरे दुकान में कपड़ा है। तो बोले कि ठीक है। उसके पतिदेव आए चेकबुक के लिए, चेकबुक लेके, और वो बोलने लगी कि देखो इसने मेरे को ऐसे बोला, मेरा हृदय बहुत दुख गया है, अब इसका पूरा दुकान खरीदना है मेरे को। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो 5 लाख का चेक लिख के उसको दे दिया और उसकी पूरी दुकान पूरे कपड़ों के साथ पूरा सब खरीद लिया उन्होंने, इस प्रकार से। तो इस प्रकार जो एक सत स्त्री होती है, सती स्त्री होती है, अपने पति को भी वश में कर लेती है। उसी प्रकार यद्यपि सतपति शब्द का प्रयोग है, सतपति मतलब जिसको किसी प्रकार की आशा नहीं है, किसी प्रकार की इच्छा नहीं, उसको भी वश में कर लेती है सत स्त्री, सती स्त्री। तो इसी प्रकार भगवान भी निरीह हैं, आत्मा राम है, लेकिन उनको भी भक्त अपने वश में कर लेता है। हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की जय। सामवेद गौर भक्तवृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा।